हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे 7.1 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से स्टार्ट। तो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, सेकंड के दो पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास। देखिए, हमारे पास इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, मैंने आपको बताया हुआ है इनइक्वालिटीज़ को किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली इनइक्वालिटी है हमारे पास x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6, x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में हमें जो है ग्राफ बनाना होगा इनकी हेल्प से। तो देखिए किस तरह से ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना होगा, इनइक्वालिटीज़ को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इक्वेशंस में। तो इन इक्वेशंस को किस तरह से करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो साइन दिया गया है इसको चेंज करना होता है हमें किस में, इक्वल में। तो यहाँ पे बस हमने यही चेंज करना होगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन रहेगी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशंस बन गई है। अब इनकी हेल्प से हमें क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। तो देखिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमें जो है ग्राफ बनाने के लिए एक इक्वेशन में कम से कम 2 पॉइंट्स हमें मिनिमम पता होने चाहिए। तो 2 पॉइंट्स वो कौन कौन से बनेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, अगर हम x में 2 पुट करते हैं, x में अगर 2 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्व करके देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारे पास y जो है 4 आ जाएगा। तो आपने सोल्व कर देखना है सबसे पहले, तब आप यहाँ पे वैल्यू को लिखेंगे। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम x की वैल्यू को 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y का रिजल्ट हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास 2 पेयर बन गए हैं। ये फर्स्ट पेयर हमारे पास 2 और 4 का, सेकेंड पेयर 4 और 2 का। तो आप 3 भी कर सकते हैं और 2 भी। इसी तरह से देखिए सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देखिए इसका किस तरह से होगा हमारे पास सोल्यूशन, अगर हम इसमें x की जगह पर 1 रखते हैं, यानी कि x की जगह पर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, y हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम y की जगह पर 1 पुट करें, y की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 2 आ जाएगी। आपने देखना है सोल्व करके कि आपके पास यही वैल्यू आती है या नहीं। तो आपने हर एक को सोल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 और 1 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह पर हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो y हमारे पास 0 आ जाएगा। x की वैल्यू को 3 रखना है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह से फिर देखिए हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास ये वैल्यूज हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास इसके जो है पॉइंट्स आ चुके हैं, इनको अब ग्राफ में प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 और 4 है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए 2 और 4 हमारे पास कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले x पर आ जाइए 2। तो 2 हमारा कहाँ पे बनेगा, राइट हैंड साइड पर बनेगा। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। देखिए इस तरह से एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो गई वो हमारा ओरिजिन पॉइंट। राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन नीचे और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो हमने वही कर जो है ग्राफ पहले बनाना है, उसके बाद वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू हमने 2 देखी हमारी राइट हैंड साइड पर यहाँ पर है। इसी तरह से हमने चेक किया कि y की वैल्यू 4 हमारे पास पॉजिटिव है तो वो ऊपर मिलेगी। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा आपने आगे किया इस तरह से, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा A। तो मैंने इसको नाम दिया है A। आपने इनका नाम भी लिखना होगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट बना रहा है। यहाँ पे 2 और 4 का कोऑर्डिनेट बन रहा है, यानी कि इनका जो हमारे पास एक पेयर बन रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है 4 और 2। तो x की वैल्यू 4 हमारे पास यहाँ पर होगी राइट हैंड साइड पर, और y की वैल्यू पॉजिटिव 2 हमारे पास ऊपर की तरफ होगी। तो आप इनको फिर से आगे लेकर आएंगे इस तरह से। फिर जहाँ दोनों मैच कर गए वो आपका सेकेंड पॉइंट, वो हमने उसको नाम दे दिया B। क्या नाम दिया, B। और जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि 2 और 4 या 4 और 2 जो हैं, इस तरह से हमने लिखना भी होगा। तो अब जो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, अगर एक इक्वेशन के हमने 3 बनाए पॉइंट है तो तीनों को हमने पहले एक बार इस तरह से प्लॉट करना है। और फिर जहाँ पर
हमने जो है स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से जो है पास करनी है। तो देखिए किस तरह से हो गया हमारे पास। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 हमारे पास यहाँ होगी। इसी तरह y की वैल्यू 0, मैंने आपको बताया है x और y दोनों वैल्यू कब हमें 0 देगा, जब वो एकदम ओरिजिन पे होगा। तो यहाँ से हम करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से x की वैल्यू 2 हमारे पास ये पॉइंट होगा और y की वैल्यू 1 हमारे पास ये पॉइंट होगा। तो दोनों को आपने आगे किया, इस तरह से ये पॉइंट हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये। तो इनका नाम भी देना है, तो यहाँ पे मैंने नाम दिया है इसको C, इसको D। तो अब क्या करना है, इन दोनों के पॉइंट्स में से एक लाइन और हमें जो है पास करनी है, तो वो इस तरह से हो जाएगी। आपने ग्राफ पर ट्राई कर देखना है इसको। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या है इसमें 3 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 हमें ये पॉइंट देगा। इसी तरह से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 हमारे पास ये होगा, y की वैल्यू 2 हमारे पास ये होगा। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, देखिए ये वाला पॉइंट बन गया। तो यहाँ से भी हमने एक लाइन जो है इन दोनों पॉइंट्स में से पास करनी है। अगर 3 पॉइंट बनाए हैं तो तीनों में से हमें पास करनी होगी। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें हम जो शेडेड रीजन लगाते हैं वो किस तरह से होगा, मैंने आपको कल भी बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं कि जो हमें इक्वेशन दी गई है, जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ थी, उनमें अगर हम जो है सब्स्टिट्यूट करें और रिजल्ट हमारे पास सेटिस्फैक्शन यानी कि जो उसने हमें रिजल्ट दिया वो सही है, तो हम जीरो की तरफ यानी कि ओरिजिन की तरफ जाएंगे, नहीं तो उससे दूर जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यानी कि फर्स्ट इन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, देखिए x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो यहाँ पर अगर हम दोनों पे 0 रखते हैं, x की जगह 0, y की जगह 0, तो क्या रिजल्ट होगा, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या होता है कि ये रिजल्ट सही है या गलत है। अब 0 छोटा है, हमें पता है ये सही बात है, 6 से छोटा है, तो हमारे पास ये ट्रू हो गई। क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो वो आप इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ लेकर आएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे, अंदर की तरफ। अब आपने ये चेक करना है, पहले आपने जो है लाइन जो ड्रॉ की थी वो कौन सी लाइन है, तो आपने साथ साथ इनका नाम भी लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो मुझे पता लग गया कि जो मेरी इक्वेशन बनी है वो कौन सी इक्वेशन बनी है, ये वाली लाइन की इक्वेशन हमारे पास बनी है। तो इसके अंदर तरफ हम आ जाएंगे इस तरह से। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, एकदम सही होगी, ट्रू होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, इसका एकदम सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू हो गई वैल्यू, तो ये भी कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो यहाँ पर भी अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ आप आएंगे। तो ओरिजिन की तरफ हम आएंगे तो क्या रिजल्ट देगा, हमें ये रिजल्ट देगा इस तरह से। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट है। तो यहाँ पे दोनों में हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ पे क्या कहता है कि हमने 0 रखा तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो ये क्या बात सही है, नहीं, एकदम गलत बात है। तो हम इससे ओरिजिन से दूर जाएंगे। तो हम देखिए ओरिजिन से दूर आ गए इस तरह से। तो हमारे पास अब ये 3 इक्वेशन होगी और एक हमारे पास दी गई थी x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो क्या होगा, वो एकदम इसके पैरेलल बनेगी y एक्सिस के। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, y एक्सिस के ये पैरेलल बन जाएगी। तो हमारे पास ये रिजल्ट होगा। और इसमें अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो हमारे पास इस तरह से बन गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आप इससे दूर जाएंगे ओरिजिन से। तो हम दूर आ गए ओरिजिन से। तो हमारा जो शेडेड रीजन बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास शेडेड रीजन ये बनेगा। तो ये हमारे जो है इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो इस तरह से इसको शेड करना था। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, बुक में देखिए आप अपनी x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है। इसी तरह से नेक्स्ट है 7x प्लस 9y लेस देन एंड इक्वल टू 63। इसी तरह से x लेस देन एंड इक्वल टू 6, y लेस देन एंड इक्वल टू 5, x एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मतलब इसका दोनों का क्या है, रिजल्ट 0 0 है।
तो इस पर आपने ध्यान नहीं देना। तो बाकी देखिए इक्वेशन जो हमारे पास बनेंगी वो क्या बनेंगी, सबसे पहले ये इन इक्वेशंस हैं, सबसे पहले इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें इक्वेशंस को बनाना होगा। तो जो फर्स्ट इन इक्वेशन है उसकी हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, x + y = 1। बस साइन चेंज करना है, वहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन दिया होगा आपको इक्वेशन में, यानी कि इन इक्वेशन में। फिर हमें इक्वेशन जब बनाएंगे तो वहाँ पे इक्वल का निशान आ जाएगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x + 9y = 63, जो हमारे पास सेकंड इन इक्वेशन थी उसकी हेल्प से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह से जो x < 6 था उससे हमारे पास x = 6, इसी तरह y = 5 आ गया, जो हमारे पास था y < 5, उसकी हेल्प से हमारे पास देखिए ये जो है इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन को हमने कहाँ करना है, प्लॉट ग्राफ पर। तो आ जाइए किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें x की वैल्यू 0 तो रिजल्ट y 1 होगा। इसी तरह से जब हम y जब पुट करें 0, x रिजल्ट होगा 1। तो यहाँ पर इस तरह से यानी कि हमारी x की कोऑर्डिनेट बनेगी x की 1 और 0, यानी कि 0 और 1, और y में हमारे पास बन जाएगा 1 और 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए, इनको हमें ग्राफ पे करना होगा प्लॉट। तो देखिए इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से करते हैं। x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखी सेकंड इक्वेशन में, y क्या आ जाएगा 7। इसी तरह से जब हम y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। आपने सोल्व कर देखना है, इसको आपने सोल्व कर दिखाना भी है एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपने देखना है कि इस तरह से हमने करना होगा। तो आपको यहाँ पर पुट कर भी दिखाना है। तो देखिए इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास x = 6 एंड y = 5, तो हमने वो भी लिखा है x = 6 एंड y = 5। तो अब इनको जो है ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा, y की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। दोनों को मैच किया तो हमारे पास क्या पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स में से एक लाइन पास करनी है स्केल की हेल्प से। तो आपके पास इस तरह से जो है लाइन ड्रॉ होगी। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उस पर देखिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 0 हमारे पास यहाँ है, y की वैल्यू 7 यहाँ होगी, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से x की वैल्यू 9 हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ जाएगा, और y यहाँ पर 0 है। फिर आपने स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को मैच करना है एक लाइन से, तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएंगे, यानी कि ये इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास x = 6 है, y यहाँ पर नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि y 0 है, और आपको 6 और 0 जो है इस पर प्लॉट करना है। तो 6 हमारे पास यहाँ, 0 भी यहीं बनेगा, तो हमने एकदम पैरेलल इसके ड्रॉ कर दी y एक्सिस के। इसी तरह से हम क्या करेंगे, y = 5 है तो यहाँ पे x क्या होगा, 0 होगा, इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। फिर आपने इन पर नाम भी देने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स के नेम दिए हुए हैं, इक्वेशन के नेम भी यहाँ पर आपको देने होंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन के नेम भी हमने दिए हुए हैं, तो आपने भी यहाँ पर इस तरह से लिखना है, ताकि आपको ये आसानी रहे कि अब जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन वो कौन सी थी, उसका ग्राफ जो है किस तरह से जाएगा, उसकी शेडेड रीजन क्या बनेगी। तो यहाँ पे अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें 0 0, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 0 और 0 सब्स्टिट्यूट किया, क्या रिजल्ट होगा, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। क्या ये सही है, 0 बड़ा है 1 से, नहीं, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ। तो इक्वेशन हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन x + y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, जिससे वो बाहर की तरफ जाएगा। अब देखिए अगर आपने नाम ना लिखा होता तो आप क्या पता चलता है कि आपके पास कौन सी इक्वेशन क्या थी, आपको ढूंढना पड़ता। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आपने यहाँ पे साथ साथ नाम लिख लेने हैं, तो हमें पता चल गया कि हमारी इक्वेशन ये है। तो इस तरह से हमने करना है शेड। फिर हम क्या करेंगे, शेड, इस शेड की जगह एक जो है हम क्या कर सकते हैं, एरो भी कर सकते हैं। वो देखिए किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैंने करा भी होगा, इस तरह से जो हमने एरो लगाए हैं, आप वो छोटे एरो भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे एरो लगाकर भी उसका यूज़ करें। फिर बाद में जब आपके पास कॉमन एरिया बन जाए, आपको पता लग जाए कि आपके सारे एरो एक तरफ जा रहे हैं, उस तरफ आपने शेड करनी है। तो यहाँ से हमारी तरफ जो है बाहर की तरफ जाएंगे। इस तरह से सेकंड इक्वेशन, इसमें हमने जब 0 0 किया तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 63। तो ये सही बात है, 0 छोटा है 63 से, 0 जो है वो छोटा है, सही बात है, 63 से तो छोटा ही है। फिर हम 0 की तरफ अब आ जाएंगे, यानी कि ओरिजिन की तरफ आएंगे। लाइन हमारी ये थी तो इस तरफ आ गए, देखिए इस तरह से आ गए हमारे पास। और फिर हमारे पास क्या बनेगी, x जो हमें दिया गया था थर्ड में, x
लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखते, यानी कि ये देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी में यहाँ 0 रखा होता हमने, तो क्या होता 0 लेस देन एंड इक्वल टू 6। सही बात बता रहा है, यानी कि ट्रू है, स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है, आप अंदर आ जाइए। तो इस तरह से हमने जो है अंदर की तरफ ड्रॉ करना है। अब उसी तरह से अब y की वैल्यू हम चेक करेंगे। y हमारे पास जब 0 रखेंगे तब भी ये ट्रू है, यानी कि 0 लेस देन एंड इक्वल टू 5। सही बात है, अंदर की तरफ आ जाइए। तो अंदर की तरफ आ गए, तो हमारा अब जो शेडेड रीजन बनेगा, देखिए ये इक्वेशन तो हमें कह रही थी अंदर, इस तरह से ये भी अंदर जाएगी, यहाँ पर भी अंदर होगा, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे हमारे पास शेडेड रीजन क्या आएगा, यहाँ पे आपने शेड नहीं करना, आपने शेड जो है कहाँ करना है, अब यहाँ करना है। तो ये आपका शेडेड रीजन बन जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है। इसी के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन यानी कि इन इक्वेलिटी, यानी कि इन इक्वेशन दी गई है x प्लस 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, x लेस देन एंड इक्वल टू 4, y लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये इन इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हम वही करेंगे जो हर बार करते हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन जो है ड्रॉ करते हैं, ये वो हम क्रिएट करेंगे। वो क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन से यानी कि फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसी तरह से सेकंड से 4x प्लस वाई इक्वल टू 4, थर्ड से x प्लस 5y इक्वल टू 5, नेक्स्ट x इक्वल टू 4, नेक्स्ट y इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशंस बन गई। अब इनकी हेल्प से पहले हमें पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। तो हमने फाइंड किए, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x की जगह पर 0 रखते हैं, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आपने इसमें 0 सब्स्टिट्यूट किया x में, क्या रिजल्ट होगा, y इक्वल टू 5। एकदम सही बता रहे हैं। इसी तरह से अगर हम y 0 रखते हैं तो रिजल्ट x के 5 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए, इनकी टेबल बन गई। इसी तरह से सेकंड पे आ जाइए, यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 0 रखें, y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपने सॉल्व करके देखना है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर 4 है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम y में 0 रखते हैं, y में 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन के भी टेबल बन गया। इसी तरह से थर्ड में करते हैं, अगर x की जगह पर हम 0 रखते हैं, y हमारे पास 1 आ जाएगा। इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर, इस इक्वेशन में x प्लस 5y इक्वल टू 5, इसमें अगर हमने जो है x 0 रखा, y क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से अगर हमने इसमें 0 रखा तो x क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी इस तरह से। और नेक्स्ट हमारे पास इसी में गिवन था x इक्वल टू 4, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4 था, तो हमने किया x इक्वल टू 4। इसी तरह से y इक्वल टू, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले x 0 है, x 0 यहाँ पर बनेगा, और y 5 हमारे पास कहाँ आ जाएगा, y 5 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट हमारे पास ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास बनेगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 5 रखते हैं और उसकी y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया। इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, साथ के साथ नाम लिख लेना है। इक्वेशन जो है आप इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एक तरफ से आपको ध्यान रहे, बाद में आप इस पर नाम भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन अब आएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये बनेगा पॉइंट। इसी तरह से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट बन जाएगा। फिर आपने फिर से वही करना है, ड्रॉ करनी है एक लाइन, दोनों पासेस करनी चाहिए इन दोनों के बीच में पॉइंट्स के। फिर हमारे पास ये एक लाइन बन जाएगी, इसको आप नाम दे दें शॉर्ट में 2। इस तरह से थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 यहाँ होगी, y की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी। तो इसी तरह से अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास दिया है 5 और 0, x की वैल्यू 5 हमारे पास यहाँ बनेगी और y की वैल्यू भी 0 यहीं रहेगी। तो ये देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए x इक्वल टू 4 इस तरह से बन जाएगा, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 इस तरह से बन गया। अब हमने जो है इनको नाम भी दे देते हैं साथ के साथ। देखिए क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड नेम दे चुके हैं, अब थर्ड नेम दे देते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर थर्ड हमारे पास ये बन जाएगी, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अब देखिए, अब इनको देख लेते हैं कि हमारे पास 5 एरो आने चाहिए, जहाँ एक जगह दिखे आपको जाते हुए, आपका शेडेड रीजन वही है।
तो यहाँ पर हमने इक्वेशन में करते हैं सबसे पहले 0 सब्स्टिट्यूट। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने 0 रखा, 0 + 0 लेस देन एंड इक्वल टू 5, सही है। 0 लेस है 5 से, ट्रू है। ओरिजिन की तरफ जाएंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए हमने लिखा था, फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो इस तरफ आपने करना है, हो गया। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, 4x + y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 0 + 0 ग्रेटर देन 4, गलत बात बता रहा है, 0 छोटा होता है, यहाँ पे बता रहे हैं 0 बड़ा है। तो हम ओरिजिन से दूर जाएंगे, ओरिजिन से दूर जाएंगे सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये देखिए ये रही। तो इस तरह से हम ओरिजिन से दूर आ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं, x + 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। इसमें 0 रखते हैं, 0 + 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। तो ये क्या कहता है, 0 बड़ा है 5 से, सही बात है, नहीं ये फॉल्स है, स्टेटमेंट हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम ओरिजिन से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। तो हम ओरिजिन से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने दूर आ गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये पॉइंट्स बन जाएंगे इस तरह से। अब फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे, इसमें अगर हमने 0 रखा तो क्या रिजल्ट होगा, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, सही बात है। 0 छोटा है, 0 लेस है 4 से, तो हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो हम अंदर की तरफ आ गए, देखिए इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं, y की वैल्यू को 0 रखकर, y अगर हमने 0 रखा तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 3, सही बात नहीं है, यह है, एकदम है। तो हम 0 के तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हम 0 की तरफ आएंगे तो इस तरह से पॉइंट बनेगा। तो देखिए अब ये जो हमारे पॉइंट्स बने, ये देखिए यहाँ पे हमारे पॉइंट्स जो है सारे आ जाएंगे। तो ये हमारा कॉमन एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको करना है। अब जो आपने नंबर दिए थे जैसे 5, 3, 1, 2, आपने उनकी जगह इक्वेशन लिख लेनी है, आपने इस तरह नंबर नहीं लिखने। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि एक बार आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, x + y लेस देन एंड इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है, यानी कि सेकेंड इन इक्वेशन है 6x + 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। नेक्स्ट है हमारे पास x + 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, x लेस देन एंड इक्वल टू 3, y लेस देन एंड इक्वल टू 3, x एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x और y दोनों इक्वल टू 0 हैं, यानी कि हमारी इस तरफ नेगेटिव वाली वैल्यू में नहीं जाना हमें। इसका मतलब ये है, यानी कि वो 0 हो सकते हैं, यानी कि वो पॉजिटिव तरफ जाएंगे लेकिन नेगेटिव तरफ माइनस में नहीं होंगे। ना x की वैल्यू नेगेटिव होगी, ना y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इन इक्वेशन से इक्वेशन बनानी होती है, यानी कि इन इक्वालिटीज़ से हमने इक्वेशन को जो बनाया है, यानी कि उनके जो साइन हमें दिए गए थे लेस देन एंड ग्रेटर देन, उनको हमने चेंज कर कर इक्वल टू निशान लगाया, यानी कि उनका साइन लगाया। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन x + y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम 0 एक बार x को रखेंगे, एक बार y को रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसा आपको जो नंबर अच्छा लगे आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 0, 0 लिखा है। x की वैल्यू अगर 0 रखें, y की वैल्यू 4 आएगी, और इसी तरह y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमारे पास ये टेबल बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। इस तरह से सेकंड हमारे पास है 6x + 2y इक्वल टू 8। अगर मान लीजिए x में हमने 0 रखा, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी तरह से जब हम x की जगह पर 1 रखते हैं तब y की वैल्यू भी 1 आएगी। x की जगह पर हमने 1 रखा, y की वैल्यू भी हमें 1 देगी। तो ये हमारे सेकंड इक्वेशन से टेबल आ गया। इस तरह जो थर्ड है x + 5y इक्वल टू 4, उसमें भी देख लेते हैं। अगर y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 रखी है तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आएगी। अगर मैंने जो हमारे पास इक्वेशन है x + 5y इक्वल टू 4, इसमें अगर हम रखते हैं 0 y की वैल्यू को, तो x की वैल्यू 4 आएगी। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू माइनस में, ये रिजल्ट हमारा माइनस में नहीं होगा, यानी कि जो शेडेड रीजन बनेगा वो, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो है माइनस की तरफ नहीं होगा। जो शेडेड रीजन बनेगा वो हमें क्वेश्चन में इस तरह से गिवन था, x और y 0 के इक्वल हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा टेबल में भी माइनस नहीं आएगा, टेबल में माइनस आ सकता है लेकिन शेडेड रीजन माइनस का नहीं होगा। अब देखिए इस तरह से हमने क्या किया, हमारे पास नेक्स्ट दिया गया था x = 3, y = 3 है, उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशंस बन जाएंगे, क्या लाइन्स बन जाएंगी जब हम इनको इस पर प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो सबसे पहले वही एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो गई वो हमारा ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। इस तरह यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव एंड नीचे की तरफ भी नेगेटिव होगा।
तो यहाँ पर आप देखिए, इनको करते हैं हम प्लॉट, तो क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू अगर 0 यहाँ है तो y की वैल्यू 4 पॉजिटिव है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे रहेगी ओरिजिन पे, और x की वैल्यू 4 राइट हैंड साइड जाएगी, तो ये पॉइंट आ गया। दोनों को आपने इस तरह से ज्वाइन करना है, तो आपके पास क्या रीजन बन जाएगा। देखिए क्या हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इससे ये वाली लाइन बन जाएगी और इस पे नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट नेम। इसी तरह से सेकंड पर आ जाइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, यही पॉइंट रहेगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, यही पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास और एक ये पॉइंट आ गया। तो आपने इस तरह से एक और लाइन लगानी है, नाम दे देंगे सेकंड इक्वेशन का। इसी तरह से थर्ड है हमारे पास, x की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट आएगा। y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट हमारे पास रह जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू -1, लेफ्ट साइड मिलेगी आपको वैल्यू -1, और y की वैल्यू +1 है, तो वो ऊपर है। तो अब आपने इस तरह लाना है, आपने इस तरह लाना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। फिर अब आपने क्या जो पॉइंट लाए थे -1 और 1, 4 एंड 0, तो आपने इस तरह से एक लाइन पास करनी है, ये हो जाएंगी। फिर x = 3 है, y = 3 है, तो x = 3 तो हमारे पास 3 वाली जगह पर आएगा, y = 3 इस तरह बने। तो इस तरह से हमारे पास आ गए। जब x की वैल्यू दी गई होगी हमें, तो हम y के पैरेलल बनाएंगे, यानी कि उसमें y 0 होगा। और इस तरह जब हमें y की वैल्यू दी गई होगी और x की नहीं दी जाएगी, तो अब हमारे पास वो x के पैरेलल बनेगा। तो हमारे पास इस तरह से हो गया। अब इनमें इनइक्वालिटीज में पुट करेंगे हम दोनों एक साथ 0, तो चेक करते हैं कि वो रिजल्ट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स। अगर इसमें हमने 0 रखा, 0 + 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, 0 लेस है 4 से, सही बात है, ट्रू है। तो कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ फर्स्ट इक्वेशन में हम अंदर की तरफ आएंगे। इसी तरह से हम इन पर नाम भी दे देते हैं 4 एंड 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट्स के नेम हैं, इक्वेशन ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास देखिए ये रही। फिर यहाँ से अंदर की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड में अगर हमने 0 और 0 रखा तो ये क्या रिजल्ट देता है, 0 ग्रेटर है किस से, 8 से। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या फॉल्स, गलत है। तो हम कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन से हम बाहर की तरफ गए, तो ये पॉइंट्स आ गए। इस तरह से फिर हम नेक्स्ट में करेंगे, 0 + 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो 0 ग्रेटर है 4 से, सही बात है, नहीं फॉल्स है। तो ओरिजिन से कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। तो यहाँ पर हम दूर जाएंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये इस तरह से रिजल्ट बन जाएगा। देखिए ये वाला ये रीज़न आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम जब इसमें करेंगे x = 3, यानी कि 0 = क्या हो जाएगा, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो ये बात सही है, 0 लेस है 3 से, तो अंदर की तरफ आएंगे हम इस तरह से। उसके बाद इसी तरह y में भी करना है, y लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 3, सही बात है, अंदर की तरफ आ जाएंगे। जब आप चेक करेंगे आपके पास पता लग जाएगा कि आपको कि हमारी जो सारी इक्वेशंस हैं अंदर की तरफ आ रही हैं, तो ये शेडेड रीजन हमारे पास बन जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, 7th पार्ट, 13x + 13y लेस देन एंड इक्वल टू 840। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 3x + 6y लेस देन एंड इक्वल टू 300। नेक्स्ट है हमारे पास 8x + 4y लेस देन एंड इक्वल टू 480। इसके बाद हमारे पास है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो है इनइक्वालिटीज दी गई हैं। सबसे पहले हमने कोरस्पॉन्डिंग क्या करनी होती हैं, इक्वेशंस बनानी होती है। एकदम सही बताया आपने। तो ये हमने इक्वेशंस बना दी। फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन से इक्वेशन आ जाएगी 13x + 13y = 840। इस तरह से नेक्स्ट से बन जाएगी हमारे पास 3x + 6y = 300। इसी तरह से नेक्स्ट 8x + 4y = 480 और x = 0 एंड y = 0। हमारे पास ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब इनकी हेल्प से ग्राफ बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने जो है नंबर सबसे पहले बनाए, यानी कि जो हमें टेबल बनाना होता है वो हमने टेबल बनाया है। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 840/13। इसी तरह से जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 840/13। इस तरह से जब हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार 0 x की जगह पर
y देगा हमें 50। इस तरह जब हम y में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे x हमें आ जाएगा हमारे पास 100। इस तरह से आपने यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करना है 0 एंड 0। तो हमने जब x की जगह पर 0 रखा, y हमारे पास 120 आ गया। इसी तरह जब हमने y में 0 सब्स्टिट्यूट किया, x हमारे पास 60 आ गया। इसी तरह हमारे पास x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास जो है क्या बन गई, इनके टेबल बन गए हैं। इनको हमें जो है ग्राफ पर प्लॉट्स करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट में 0 एंड हमारे पास y क्या है 840/13। तो उसको देखते हैं, x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 हमारे पास यहाँ होगी। y की वैल्यू क्या है 840/13। तो आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 60.9 समथिंग आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास यानी कि 60 बन जाएगा लगभग। तो हमने यहाँ पे ग्राफ में अगर आप चेक करेंगे तो आपको ग्राफ में पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे हमने रफली ड्रॉ किया कि इसके आसपास होगा। इसी तरह से आपने फिर दोबारा करना है क्या, x की वैल्यू अब आपने रखनी है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पर हमने रखी थी 0, y हमारे पास ये आ गया था। अब हम y को 0 रखेंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही रहेगी हमारे पास, यानी कि यहाँ पर 6.0 बन जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया। तो आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप सेकंड इक्वेशन पर आ जाइए। सेकंड से हमारे पास क्या है, देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 100। तो यहाँ पर x हमारे पास पहले 0 है और y 50 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से फिर x की वैल्यू हमारे पास थी 100 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई, यानी कि ये लाइन बन गई। इस तरह से आप इन पर नाम भी दे दें, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। इस तरह से अब थर्ड जो हमारे पास बनेगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 120। इस तरह से x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0। तो देखिए किस तरह से होगा। तो हमारे पास देखिए इस तरह से बनेगा। देखिए y की वैल्यू 120 हमारे पास यहाँ होगी, x की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 60 आपके पास यहाँ होगा। फिर आपने इस तरह से जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपके पास ये बन जाएगा। देखिए तो आपके पास इस तरह से जो ये ग्राफ बनेगा। फिर आपने इन पे क्या करना है, इन पे इक्वेशन के नेम भी देने हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इनमें आप 0 और 0 लगाएं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 0 लगाते हैं तो हमारे पास 13x + 13y लेस देन एंड इक्वल टू 840। क्या ये बात सही है, 0 छोटा है 840 से, सही है। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो अंदर की तरफ आएंगे इस तरह से। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, देखिए बुक में 3x + 6y लेस देन एंड इक्वल टू 300। तो हमने जब 0 रखा दोनों तरफ, तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा हमारे पास 300 बड़ा रहेगा 0 से, ट्रू है। अंदर की तरफ आ जाइए, हो गया इस तरह से। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, 8x + 4y लेस देन एंड इक्वल टू 480। तो यहाँ पर दोनों तरफ 0 रखा, तो इस तरह बन जाएगा, यानी कि x में भी 0, y में भी 0। तो रिजल्ट यहाँ पे 0 लेस देन एंड इक्वल टू 480। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए तो यहाँ पे हमारे पास ये भी अंदर की तरफ जाएगा, तो हमने अंदर की तरफ यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इस तरह से जो हमारा शेडेड रीजन ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, शेडेड रीजन होगा। आपने पेंसिल से इसको करना है, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ये एक्सरसाइज देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। 7.1 एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।